और सुनाइए, आप लोग का कैसे आना हुआ, कहाँ से आना हुआ, आपका क्या परिचय है, बताइए। मैं हरियाणा से हूँ, अच्छा। जिला फतेहाबाद गुना। अच्छा। तो जैसे मोबाइल में वीडियो तो देखते ही हैं, अच्छा। और देखते देखते जैसे धार्मिक कार्यक्रम जिसका कोई ध्यान होता है आध्यात्मिक की तरफ, हाँ। तो वो मतलब उस धार्मिक कोई भी प्रोग्राम उसी को पकड़ेगा। हम्म। तो इसी तरह वो देखते देखते जो ना आपकी वीडियो आ गई। अच्छा। जब आपकी वीडियो आई तो हमने आपका वो सत्संग और विचार सुने, हाँ। तो उसमें कुछ हमें महसूस हुआ भी, कुछ जो चीज़ ढूंढ रहे हैं, हम्म। सच है या परमात्मा है या प्रकृति है, जो भी है, एकदम। मतलब वो चीज़ यहाँ मतलब कुछ महसूस हुआ हाँ। कि कुछ है। तो फिर मन बना भाई चलो चल के देखेंगे। दूर बैठे बैठे इतना वो नहीं, ये तो नज़दीक जाके देखें सामने। एकदम सही। हाँ, एक दूर से देखें उसमें थोड़ा फर्क। तो वो कई दिनों से विचार बन गया, फिर कल हम चल पड़े, आज पहुँच गए। चलिए, अच्छा है। तो कितने महीने लगभग हो गए, कितने समय सुनते आप? अभी कोई महीना पहले ही सुनने लगी, अच्छा। थोड़ा टाइम पहले तो मिली थी समझ मुझे। में आने लगा सीधा सीधा? सीधा सीधा तो वैसे तो मतलब जिस तरह कोई भी धार्मिक ये जो संत महात्मा अपने हैं, इसकी तरफ पहले से शुरू से ही मतलब स्टार्ट है, काफ़ी सालों से हम्म। सुनते हैं प्रवचन महात्माओं के। एकदम। ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी मिलती है भाई, इंसान किस लिए आया है, संसार क्या है, इसको क्या करना था, क्या ये करने लग गया, कहाँ उलझ गया। बस वो सिस्टम तो उसमें है, ध्यान तो है, पर अब उस लाइन में जाने के बाद निकले कैसे संसार में, निकलने का जरिया नहीं मिल रहा। कोशिश करते हैं तो कोई न कोई और फिर समस्या खड़ी हो जाती नई है। समस्याएं बन जाती हैं, हाँ, लेकिन पुरानी से ही नहीं बनती है। मतलब आगे के आगे मतलब वो हाँ। काम है ना, घटता नहीं है, बढ़ता जा रहा है। वही वही। लेकिन बेस है ना पुराना, हाँ, वो नहीं, उससे नहीं एक चीज़ निकल को पाए ख़त्म हैं। करें तो कोई नई चीज़ पैदा हो राइट। जाएगी, फिर वो टेंशन, फिर दिमाग उधर चला जाएगा। तो एक महीने से सुने तो कुछ समझ में आया? हाँ, काफ़ी मतलब ये है भी अपने आप को है, सब कुछ से परे हो गए फिर ही कोई बात बनेगी। एकदम एकदम। है। तो वो चीज़ परे अब कैसे होना है, बस इस विधि में आना है, हर चीज़ से कैसे छूटना है। एकदम। फंसा तो लिए हैं, लेकिन अब छूटना है। तो फंसे कैसे? लालच में। हाँ, और वो भी लालच ज्यादा का। ज़्यादा। किसका? ज्यादा का। तो फिर अब उससे छूटना है। मतलब फंस तो गए, लालच दिख गया, हाँ। लेकिन आगे उसका जो परिणाम था, क्या होने वाला है, एकदम उसका ध्यान नहीं था ना। एकदम। भाई ये जो आज पता हम, तो था, परिणाम का कुछ तो पता था। कुछ था पर वो वही लालच, हमने लालच ने घेर लिया। बस हाँ, पता फायदा तो होने था। वाला है, यहाँ फायदा हो रहा है, हाँ। मतलब उसी टाइम का मौके का एकदम फायदा देख लिया, एकदम। लेकिन उसका नुकसान नहीं देखा ना आगे। वही आगे चल के भी वही इसका वही। जब देना पड़ेगा, हाँ। तब हमें कितनी मुश्किल होगी। वही। उस चीज़ को भूल गए, हाँ। वो कर्म कर बैठे, हम्म। फिर फंस गए। ठीक है। अब ऐसा करना है। और वो लोगों के साथ हमने किया। किसके साथ? लोगों के साथ किया, बेईमानियां, सीधा बेईमानी। तो अब क्या करो? इससे निकलने का एकदम आसान रास्ता है, अब करना पहले बंद करो। पूरी तरह, परसेंटेज में नहीं, पूरी तरह करना बंद कर दो। अब करना बंद कर दिए, ईमानदारी से जीवन जियो। अब पिछला जितना किया है उससे कैसे छुटकारा पाएं? ठीक है। उससे छुटकारा पाने के लिए सत्कर्म करो। और जब आप सत्कर्म करोगे, उन जरूरतमंदों की सेवा करोगे जिन्हें जरूरत है, तो उनके रोम रोम से आपको आशीर्वाद मिलेगा। एक जगह से श्राप मिला तब विकार आए, एक जगह से आशीर्वाद मिलेगा तो विकार जाएंगे। बस यही है, एकदम सीधा सीधा समझ लो, यही रास्ता है। कुछ अनुभव ऐसे भी हुए हैं, जैसे अपने जीवन में, जैसे हम अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं,
भला ही किया हमने, बुरा नहीं किया उसको। हाँ हाँ लेकिन उसका रिजल्ट हमारे को बुरा मिला। हाँ, क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है ना, हाँ, रिजल्ट स्वीकार करो। तो जैसा हमने उनके साथ व्यवहार किया था वैसा जवाब नहीं मिला हमें। उनके तरफ से, हाँ, क्योंकि आपने अपेक्षा में किया था, तो कहा भी तो गया है, इच्छा अपेक्षा दुख का कारण है। जैसे कोई व्यवहार बनता है अपना, तो उस सिस्टम में तो चलना पड़ेगा। ठीक है, पारिवारिक सिस्टम आप है। चलो ना, दूसरों को तो नहीं चला सकते। अभी परिवार की जो जिम्मेवारी है उनको ये तो कहेंगे ना, भाई ऐसे नहीं ऐसा करो, ऐसे नहीं ऐसा करो। लेकिन आपकी बात तब तक मानेंगे जब तक आपका दबाव है, दबाव खत्म हो जाता है तो बात क्यों मानेंगे। बनी मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। हम उस चीज को ये समझ रहे थे ना, भाई ये हमारे हैं, हमारा दबाव है। नहीं, वही तो ठीक बात, है। तो आपका व्यक्तिगत दबाव नहीं था, वैभव का दबाव था, आपसे लेन देन का दबाव था। यही तो बात समझ में आनी चाहिए। वो समझ हमारी उधर, वो मतलब हमें उस कर्म के लिए ले गई। ठीक है, क्यों अपना समझा, लेकिन है तो नहीं कुछ अपना, बाद में उसका रिजल्ट आता है ना। हाँ, तो वही तो बात है, हमने अपेक्षा बना ली ना कि मैं इनके लिए कर रहा हूँ तो मैं भी जैसा चाहूंगा ये करेंगे। नहीं, नहीं करेगा कोई। आपके जैसा क्यों करेगा, वो अपने जैसा करेगा। आपके जैसा तो तभी तक करेगा जब तक आपको उससे ज्यादा कुछ मिल रहा है। जिस दिन मिलना बंद हो जाएगा तो वो अपने जैसा करेगा। कि आप रहे कहाँ, आपका दबाव कहाँ रहा। और वो जब हम कर रहे थे ना, उस सिस्टम में जुड़ रहे थे, तब वो बात समझ में नहीं आई। जो अब आई है वो पहले नहीं आई। हाँ, तो वही तो हाँ, अब जियो, अब फिर वो समझ में गलती आ से गई। गलती। हाँ, अब उसे छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने अपना चेहरा दिखा दिया। वो पहले भी वैसे थे, लेकिन आपसे मिल रहा था इसलिए वो अपना चेहरा दिखा नहीं पाए। जब मिलना बंद हुआ और पता चल गया कि आप कुछ देने लायक अब नहीं हो, अब आप लेने लायक हो गए हो, तो बोले नहीं, मैं तो देने में हुई नहीं, मैं तो लेने में था। मैं दे तो नहीं सकता, मैं तो लेने में खड़ा था आपके सामने। जब उनका नंबर आया तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो देने में नहीं हूं भाई। आपने किया तो आपका कर्तव्य था, कौन सा एहसान किया। बात समझ रहे हो। तब आप जिम्मेदार थे, बड़े थे, आपको करना था। आपके लिए को घर वाले ने नहीं किया क्या, तब बोलेंगे आप क्या ऐसे ही हो गए क्या। आपके पीछे वालों ने किया, आप मेरे लिए किए, तो हम आपके लिए थोड़ी न करेंगे, हम भी किसी के लिए करेंगे। वो भी जिसके लिए कर रहे हैं, कल वो भी खड़ा होगा उनके सामने। यही तो सर्कल चल रहा है। वैसे मेरी जिंदगी में मेरे लिए घर वालों ने बहुत कम किया। हाँ, वही बहुत कह कम। रहे हैं। हाँ, जब से मैंने अपना होश संभाला ना, तब से मैं अपना काम खुद कर रहा हूँ। उनकी सपोर्ट नहीं थी, सपोर्ट वाला था ही नहीं कोई। वही सब कुछ सिस्टम मतलब इस शरीर से ही हुआ है। ठीक है, किसी कोई और सपोर्ट नहीं मिली, तो बच्चे तो ये बात कह नहीं सकते भाई तुम्हारे लिए भी किसी ने किया है, उनको भी पता है। तो पर ये संसार का जो सिस्टम है ना, संसार का सिस्टम नहीं, ये ऐसा ही है। ये हम लोगों का हमें सिस्टम है। बनाया हुआ तो हाँ, हाँ। संसार का ना बोलिए, संसार हम, ये हमारा आपका सिस्टम है, ऐसा बोलिए। तो संसार हमसे ही है। अगर हम ना होंगे तो संसार कहाँ रहेगा। ये संसार रहेगा, आपका संसार नहीं रहेगा। हमें क्या पता है कि नहीं, फिर आप उस संसार में नहीं रहेंगे। हाँ, हम नहीं है तो हमें तो क्या आप पता इस कि संसार क्या में है। थोड़ी ना है। आप लोग नहीं रहोगे तो ये अन्य जीव जितने भी हैं, क्या संसार खत्म होने वाला है। अपने लिए हो गया। आपका संसार, यहाँ पे ये संसार में तकलीफ नहीं है। आपने जो संसार का निर्माण किया है उस संसार में तकलीफ। आप रहो या ना रहो, संसार चलता ही रहेगा। क्या चलता रहेगा। हाँ, चलता रहेगा। पहले आप नहीं थे, बाद में नहीं रहोगे, क्या संसार नहीं था क्या। सब कुछ ऐसे ही रहेगा। फिर आपको समझ के या तो निकाल लो या फंसा लो, बस ये आपके ऊपर है। समझ रहे हैं, इसलिए करो और निकलो। कई बातें जब लगती है ना, फिर वो सोचता है बंदा भी इसमें से निकल जाए तो कोई शांति मिले। निकल जाना ही ठीक है। हाँ। धक्के खाने के बाद भी रुक रहे हो तो फिर गड़बड़ है। धक्के के बाद तो निकल जाओ। अब तो सामने वाले ने धक्का मार दिया कि अब जाओ, लेकिन कह रहे हो नहीं अब मैं रुकूंगा। अब क्या करोगे रुक के, अब तो उसने डंडे उठा लिए, अब क्या बचा, अभी भी कुछ बचा क्या।
अब तो डंडे बचे हैं। इसलिए अपने आप को निकाल लो। समझ रहे हो? बुद्धिमानी यही है, समझदारी यही है, अपने आप को निकाल लो। आप सुनाइए, आप भी वहीं से हैं? नहीं, मैं तो दिल्ली से हूँ। अच्छा, आप दिल्ली से आए? वैसे बिहार से हूँ, अच्छा दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, साथ में मिल गए आप लोग? यहाँ आकर मिल गए। अच्छा, यहाँ आके मिल गए। अच्छा एक ही बस से आए, एक ही अच्छा, ट्रेन से आए, हाँ लेकिन मुलाकात यहाँ पर। चलो, साथ यहाँ हो गया। हाँ। चलिए देखिए, और सुनाइए। आप कब से सुन रहे हैं? हमें तो 20-25 दिन हुआ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। अच्छा आस्था तो मेरे मन में पहले से, बचपन से ही है, अच्छा लेकिन उसी पर चल रहा था। लेकिन 15-20 दिन से जो सुन रहा हूँ, हाँ। तो दिमाग थोड़ा पागलों की तरह हो गया मेरा। अच्छा, मतलब क्यों ऐसा पागलों की तरह? पहले जो जिंदगी जी रहे थे, हाँ हालांकि आस्था पहले भी था, हाँ ईमानदारी पहले भी थी, हाँ हाँ लेकिन जब से आपका सुनना शुरू किया ना, हाँ अब दोनों को तुलना करना शुरू कर दिया मैं। हाँ तो मेरे अंदर और ज़्यादा हलचल हो गई। हाँ अब हमारी परेशानी यहाँ तक आ गई है कि भाई, घर, पटीदार, दुनिया जहान जो नात रिश्तेदार है ना, हाँ। धीरे धीरे उन लोगों से नाता हमारा टूट रहा है। हम्म, क्योंकि दुनिया लेने वाला है दे, किसी को सपोर्ट करने वाला नहीं है। हम्म, जब सपोर्ट करने का टाइम आता है ना, तो उनके पास बहाने आ जाते हैं बहुत। एकदम। लेने के लिए तो बतेरे बहाने हैं। किसी ने 10 रुपया लिया आज तक दिया नहीं। तो नात रिश्तेदार, भाई, घर, पटीदार मेरे दिमाग से मैं उतार ही दिया हूँ। जहाँ तक अब लोगों का फ़ोन भी रिसीव करना बंद कर दिया। अब ये है कि मियाँ बीवी हैं, 2 बच्चे हैं, एक 17-18 साल का है, एक 13-14 साल का है। बड़ा वाला जो लड़का है वो आज के ज़माने का नहीं है। अच्छा वो शांत स्वभाव का है, सच्चा है, ईमानदार है। आज के टाइम में उसको कोई बेच देगा। अच्छा पढ़ाई लिखाई में ठीक है। अच्छा छोटा वाला है, आज के ज़माने का है, अच्छा लेकिन अभी दोनों नाबालिग हैं। हम बिजनेस करते हैं, तो अभी तक जो है ठीक है। लेकिन जब से आपका सुने, इस टाइम का कोई भरोसा नहीं है। बीच में मेरे को हाथ का रेखा भी मेरे को परेशान बहुत दिन से कर रहा है अच्छा कि हमारी लाइफ बहुत कम है, अच्छा। फिर भी अभी जी रहा हूँ। हाँ अब कब तक जीना है, नहीं जीना है, आगे नहीं करना है। हाँ, बच्चे अभी नाबालिग है। एकदम। दूसरी नंबर एक और हमारा क्वेश्चन है, जो हम काम करते हैं हमारे सिस्टम में चोरी है, उससे कैसे हम निपट सकते हैं? आप चोरी मत करो। सिस्टम में चोरी नहीं, सिस्टम नहीं। में चोर लोग बैठ गए। नहीं, हमारे गाड़ी घोड़ा का काम है। हाँ तो अगर उसकी पासिंग के हिसाब से हम चलाए हैं तो गैस में खर्चा नहीं निकलेगा। हाँ तो कुछ और काम करो। उसके बिना हमारा बिजनेस में नहीं है। तो वही तो, सिस्टम चोर नहीं है, सिस्टम में बैठने वाले चोर होते हैं। सिस्टम कभी चोर नहीं अब होता। उसमें क्या होता है कि ओवरलोड हम लोग माल लोड करते हैं, और सिस्टम ईमानदार भी नहीं होता। सिस्टम में सिर्फ सिस्टम है। सिस्टम ईमानदार हाँ, नहीं है। हाँ वही है कि जहाँ कोई पकड़ता है ना, उसको 100-200 रुपया दे करके निकलना होता है। हाँ। तो यहाँ हम भी चालाकियाँ कर रहे हैं। तो अब बताइए, पकड़ा क्यों? माल ओवर है, तो क्यों ओवर लिया? ओवर नहीं लेंगे तो फिर गैस का खर्चा नहीं निकलेगा। ड्राइवर और लेबर की तो बातें छोड़िए ना जी। हाँ तो फिर और काम देखिए। अब जैसे ये हुआ, ये गाड़ी वालों को हम लोग 500 रुपया दिए, हम लोग को लगा कि इतना 8 किलोमीटर के लिए बहुत है। हाँ लेकिन यहाँ जगह के हिसाब से चाहे जो भी हो, ये अपने खर्चा निकाल करके चलाने के लिए ये कोई ज़्यादा नहीं ले रहे। हाँ सही। अब ऐसे सिस्टम एक हो जाए तो देने वाले अब 1000 रुपया देगा तब ना यहाँ आएगा। सही। कंपटीशन का जमाना है, किसी भी लाइन में चले जाओ। लेकिन आप ईमानदार बने रहो, या और कोई काम कर लो, नहीं। या तो फिर उसका परिणाम के लिए तैयार रहो। सिस्टम से तो ईमानदारी हो ही नहीं सकता है। नहीं हो सकता तो परिणाम के लिए भी तैयार रहना। और परिणाम तो मैं आप देने वाले हैं नहीं, वो तो प्रकृति देगी। हालांकि सिस्टम हम लोग से भी चोरी कर रहा है। हाँ, सिस्टम हम लोग से भी सिस्टम नहीं, सिस्टम में बैठने वाले लोग। नहीं, फिर नहीं, सिस्टम नहीं सिस्टम ही कर रहा है। सिस्टम बताइए क्या? सिस्टम ये है, हाँ एक टाटा ये छोटा हाथी गाड़ी जिसको बोलते हैं, हाँ उसकी टोटल पासिंग है 1650 किलो। हाँ और खाली गाड़ी का वजन है 1300 से लेकर 1350 किलो। हाँ अब बताइए कि हम 300 किलो की माल ढोएंगे हाँ तो उसका गैस का खर्चा निकलेगा?
या सामने वाला क्या किराया दे देगा। चाहे हम ही अपना माल ढोएंगे तो कितना किराया उस पर रखें, जबकि जेन्युइन उसकी लोडिंग 1500 किलो जायज है। इससे ज़्यादा होता है ना तो गाड़ी पर लोड पड़ता है। गाड़ी की कैपेसिटी इतनी बनाई गई है, उसकी कीमत 8 लाख रुपया है। और जब 300 किलो माल ढोना है तो ठेला नहीं चला लेंगे। उसके अलावा डोमेट्री है सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात को 11 बजे तक। अब 6 घंटा दिन में चला करके कहाँ से खर्चा निकल जाएगा। तो ये सिस्टम में बैठने वाले नियम बनाते हैं। हाँ सिस्टम में बैठने वाला इंसान ही है ना। हाँ, इंसानी है। सिस्टम न ईमानदार है न बेईमान है। सिस्टम के उस कुर्सी पे बैठा कौन है, बात ये। नहीं, उन लोगों की बेईमानियां यहाँ है ना कि ऐसे सिस्टम में बना दिया है ना कि गाड़ियां रोड पे चलेगी तो जब चाहे इन लोगों से कमाई किया जा सके। किसी भी लोडिंग गाड़ी को पकड़ लेंगे तो ओवरलोड होगा ही होगा, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो चाहे कैसी भी हो, ओवरलोड होगा ही होगा। देखिए और काम करिए, नहीं तो फिर आप ये करेंगे तो फिर आप देखिए। हाँ, बाकी का तो कंट्रोल में हो है। बाकी सब तो कंट्रोल लेकिन में कहीं है। न कहीं तो समझ में आ रहा है। हाँ, बाकी सब तो कंट्रोल में है। हाँ, लेकिन ये जो सिस्टम की जो चोरी है ना, जो हम लोग चलाकिया करते हैं कि पुलिस वालों को 100-200 दे करके अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं। ये जब से हमें सुने तब से ये समझ में आया। इस पे हमें डिस्कस करना था, इसलिए हम आए हैं। हाँ एकदम कि ये भी चोरी में आता है कि नहीं आता है, बेईमानी में आता है कि नहीं आता है ना, क्यों नहीं आता है। बेशक हमसे वो बेईमानी कर रहा है, लेकिन हम भी तो कर रहे हैं उससे। आप भी कर रहे हो ना, हाँ, इसलिए वो कर पा रहा है। अगर आप नहीं करते तो कर नहीं पाता। हालांकि किसी चीज पर डिस्कस भी हुआ हमारी। अब तो बेईमानों के साथ बेईमानी करने में कोई दिक्कत नहीं है, पूरे सीधा कर दिया। मेरे को तसल्ली नहीं हुआ। बेईमान कौन पहले किया, उसने किया आपने? बेईमान तो पहले उसने किया। कैसे ओवरलोड आपने किया, उसी समय आप बेईमान हो गए। नहीं, वो जो सिस्टम बनाया है ना, बेईमानी बनाने में ही किया है। तो आप मत लो ना ऐसी गाड़ी, वो तो सिस्टम बता रहा है ना, मत चलाओ और कोई काम करो। हाँ, काम चेंज करना पड़ेगा। हाँ, काम बदलो ना। हाँ। वो अगर बताता कुछ और, आपको पेपर कुछ और देता और आगे कुछ पेपर और देता, 2 जगह 2 पेपर अलग अलग होते। नहीं, 2 पेपर नहीं। हाँ तो फिर नहीं, आप मत करो ना वो काम। सिस्टम तो बता रहा है ना आपको, भैया इससे ज्यादा लोड नहीं कर सकते, आप मत करो ना, फिर दूसरा काम करो। नहीं, पेपर तो खैर वही है। फिर बेईमानी की शुरुआत कहाँ से हुई? जब आप ओवरलोड किए। इनको ये बताने में कुछ चूक है इनकी। ब- ये जो बता रहे हैं हाँ। उसमें कुछ चूक देखिए है। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ। इन्होंने कहा महाराज जी हाँ, कि 1300 किलो की गाड़ी है, गाड़ी का वजन हाँ, 1300 किलो है, हाँ, मतलब लगभग 1.5 टन है वजन, हाँ, हाँ, लगभग 1.25 टन। हाँ, अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि उसमें हम सिर्फ 300 किलो 3 कुंटल ही लाद सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। कितना है, कितना है? गाड़ी की टोटल पासिंग है हाँ। माल सहित 1650 किलो, हाँ, जिसमें 1300 जिसमें गाड़ी का है। 1300 से लेकर के 1350 किलो गाड़ी का वजन हो जाता है। हाँ। किसी की बॉडी थोड़ी भारी होती है, 1350 तक पहुंच जाता हाँ। है। ओके। किसी का हल्की होती है, 1300 किलो तक पहुंच जाता हाँ, है। हाँ। 12.5 पहुंच जाता है, हम्म, लेकिन 12.5 के नीचे नहीं होता है। नहीं, आप इसके माने फिर गलत बोल रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। पासिंग कोई कम होगी। 13.25 कुंटल की गाड़ी, हाँ। 13.25 कुंटल की गाड़ी हाँ। सिर्फ 3 कुंटल लोड ले सकती है। मीन 1600 किलो की पासिंग दे सकती है सरकार। अरे आप लोगों को पता 7-8 होगा। लाख की गाड़ी है। मैं ये व्यापार मतलब किया नहीं हूँ। आप कोई पागल ही होगा फिर तो, जो इजाजत- गाड़ी खरीदेगा वो। इजाजत हो तो मोबाइल में हम लोग भी दिखा सकते हैं। नहीं देखेंगे, 1300 उसका वजन काटते आराम हैं। से देखेंगे। गाड़ी मैं का वजन नहीं काटते। वो गाड़ी सुनिए। का वजन नहीं करते हैं, उनकी देखिए। टोटल है। आप लोग कहीं और जा रहे हो, छोड़ो वहां मत हाँ, जाओ। अभी तो सत्संग में रहो, बाद में देख लेना। हाँ, बाद में देख लेंगे। तो कहने का मतलब है आपको तो पेपर के द्वारा सब बता दिया गया है पहले, खरीदने के पहले। क्लियर है। तो आप एक काम करिए, जब आपने ओवरलोड किया तभी तो तुरंत आप बेईमान हुए, ठीक है। तो आपके बेईमानी का फायदा फिर उसने उठाया, उसे भी बेईमान बनना पड़ा। अगर आप ओवरलोड नहीं करते तो वो बेईमान नहीं बनता, मतलब आपकी वजह से उसे बेईमान बनना पड़ा। समझना बात को। सही है। अगर आप ईमानदार रहते, ओवरलोड नहीं होता और गाड़ी आप तोलवा देते, तो वो बेईमानी कर ही नहीं सकता। समझिएगा, आपकी बेईमानी के द्वारा वो बेईमानी उसको एक मिल गया सहारा। बात समझ रहे हो? तो आप बेईमानी कर रहे हो, उसको भी बेईमान बनाने में आप जिम्मेदार हो गए। समझ रहे हैं मेरी बात? शुरुआत आपने की। अगर आप शुरुआत ना करो
तो वो आपसे बेईमानी नहीं करेगा तो कम से कम वो बेईमानी नहीं कर पाएगा। जब एक आदमी बेईमानी की शुरुआत करता है तो सामने वो समाज के अनेक लोगों को बढ़ावा देता है। हाँ, अगर आपके हाथ में कुछ और पेपर होता, उनके हाथ में कुछ और होता, तब बात सिस्टम बेईमान था। सिस्टम तो आपको बता रहा है, तो आप नहीं समझ में आ रहा है मत करो, समझ में आ रहा है तो करो। बेईमानी का कारण भी तो वही हो गया ना, वही हम अपना प्रॉफिट देख लिया। सिस्टम तो बता रहा है ना, आप और अन्य काम नहीं है दुनिया में, लेकिन आपको ये सरल लग रहा है क्योंकि इसमें आपकी ओवरलोड से आप 100-200 थिमा के आगे बढ़ के कमाई अच्छी कर ले रहे हो। तो ये आपको अच्छा ये बताओ, और काम करने वाले नहीं जी रहे हैं क्या? बहुत सारे काम हैं, और कुछ करो। मेरी बात समझ रहे हैं? और या तो फिर अगर लग रहा है कि नहीं ये गलत है, तो आप लोग मिल के, अकेले आप तो हो नहीं, तो आप लोग ये मिल के आप वो करिए, प्रदर्शन करिए कि ये गलत है, हमारे साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। वहां तक जाना नहीं चाहते हो, अन्य काम है। सिस्टम तब गलत होता जब आपके सामने कुछ पेपर और देता, उनके सामने कुछ और देता, आपको लोडिंग का पता कुछ और रहता, उनके सामने कुछ और रहता, तब होता कि नहीं सिस्टम जिम्मेदार है। सिस्टम जिम्मेदार नहीं, आप जिम्मेदार हो। सिस्टम तो आपको पहले ही पेपर दे दिया कि इतना लोडिंग कर सकते हो, आपको जमता है तो ठीक है, नहीं मत करो वो काम। नहीं, एक महाराज जी रूल होता है कि गाड़ी के वजन से 4 से 5 गुना आप लोड नहीं, जो भी मैं हैं। देखो अपने को उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो बात करके कोई मतलब नहीं, वो बात की बात है। लेकिन मैं इनकी बात रख रहा हूँ कि अगर आपको इतना बता दिया, मैं कह रहा हूँ कि वो कर सकता है कि 1 करोड़ की भी गाड़ी हो, पासिंग अगर 1 किलो है तो आप मत लो ना, बता तो रहा इसकी पासिंग 1 किलो, इस पे 1 किलो ले जा सकते हो, 2 किलो नहीं। तो आप एक काम करो ना भैया, हमें 1 किलो माल नहीं ढोना है, क्या पड़ेगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। मेरी बात समझ रहे? बात ज्यादा कम की यही नहीं हो रही है। जब सिस्टम बता दिया इससे ज्यादा नहीं आप करना, तो गाड़ी मत लो ना, पहले ही तो बता रहा है। अब तो नहीं लेंगे, लेकिन पहले से फंसे पड़े हैं। नहीं, पहले नहीं पता था क्या? ये तो पता नहीं था ना। क्यों नहीं पता था? चोरी है कि नहीं है, लेकिन अब बेईमानी है कि ये नहीं कब है? समझ में सारा आया? दुनिया कर रहा है, मैं भी तो ये कब समझ में आया? है? ये कब समझ में आया? अब समझ में आ रहा है। सोच रहा था ये बेईमानी है। हाँ। अच्छा, ये बस मेरी बेईमानी नहीं है, मैं अनेकों को बेईमानी और सिखा रहा हूँ, प्रेरणा दे रहा हूँ। बस मैं बेईमानी नहीं कर रहा हूँ, और लोगों को करवा रहा हूँ, उनका जिम्मेदार भी मैं बन रहा हूँ। सिर्फ अकेली की भरपाई नहीं करनी है। जब एक कोई बेईमानी के लिए तैयार होता है तो अनेकों लोगों को तैयार करता है। जिसको तैयार कर रहे उसका भी दोष आपको लगेगा। प्रकृति का हिसाब किताब बड़ा अलग है। आप सोचते हो कि पाप करो पुण्य करो खत्म हो जाएगा, वहां प्लस माइनस नहीं होता। आप प्लस माइनस करने के चक्कर में हो। जुआड़ कर देंगे, सेटिंग कर देंगे। गुरुजी, मेरे को तो इतना महसूस हुआ ना कि आज के टाइम में बच्चों को साधारण तरीके से पालना हो और अध्यात्म लेके चलना हो तो हमारे समझ से तो पड़े है। अब देख लो क्या करना है। हाँ, क्या कि ये है कि हाँ अब बालिग के करीब पहुंच गए हैं, उन लोग की जिंदगी चलाने के लायक स्थिति ठीक है। यहीं से छोड़ करके भैया आप संभालो, हम अपना देश का। अब देख लो क्या करना है, हमें तो फैसला आपके हाथ में अब है। कैसे करें या नहीं करें, अब ये रास्ता क्या बताएंगे। फैसला आपके हाथ में है। नहीं, फैसला हमारे हाथ में होता तो फिर आने की क्या जरूरत है। नहीं, मैं तो आपको बताऊंगा, मार्ग बताऊंगा, लेकिन फैसला तो आप ही को लेना पड़ेगा। मैं तो आपको सतमार्ग बता दूंगा कि भैया ये सतमार्ग है, आप जो कर रहे हो ये है, इसका परिणाम आपको ये मिलेगा, देख लेना। वो प्रकृति हिसाब करेगी। करते आए आगे आके फंसे पड़े हैं। आज तो हम ही करते आ रहे हैं ना। देख लो क्या करना है, समझ रहे हैं? कैसे भी अपने आप को निकाल लो, ईमानदारी से जीवन जियो, सत्कर्म करो और आगे बढ़ो। बहुत सारे काम है दुनिया में। ठीक है, और कोई आपका प्रश्न है अभी? प्रश्न तो आपका? यही था। ठीक है, अभी आराम करिए, अभी फ्रेश होइए, आराम करिए, नाश्ता करिए, भोजन करिए, फिर आराम से पूछना जितनी बात है। महात्मा